जैसा कि आप जानते हैं आरआरबी स्टेनोग्राफर का रिजल्ट जो है पब्लिश किया गया था, उसके बाद से मैंने एक दो वीडियो बनाया है इसके रिगार्डिंग में। तो अभी जो कुछ लोगों के सवाल थे कि एरर इसमें किस प्रकार से काटे जाते हैं, किस प्रकार से जो डिक्टेशन बोला जाता है और डिक्टेशन में एरर किस प्रकार के होते हैं, उससे रिलेटेड हम यहाँ पे आज बात करेंगे। यानी कि इसमें हाफ एरर, फुल एरर ये सब होता है, बैक स्पेस का प्रॉब्लम है, कैटेगरी वाइज कैसे परसेंटेज काटे जाएंगे एरर, जो कि स्किल टेस्ट के डिक्टेशन में लिया जाएगा। स्किल टेस्ट कब होगा ये भी मैं इस वीडियो में आपको बता देता हूँ। तो यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं इस पे हर एक चीज़ की अपडेट देते रहता हूँ और इंग्लिश वोकैबलरी भी यहाँ पे कराता हूँ, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। हर एक पेपर के प्रीवियस ईयर वोकैब और डेली द हिंदू एडिटोरियल के वोकैबलरी यहाँ पे मैं डेली कराता हूँ। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले स्किल टेस्ट में एरर परसेंटेज कैटेगरी वाइज क्या होता है। तो इसमें कैटेगरी वाइज कोई भी एरर परसेंटेज नहीं होता है। इसमें जो भी होता है, यदि आप यूआर कैटेगरी के हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं, या फिर ओबीसी कैटेगरी के हैं, एससी कैटेगरी या फिर एसटी कैटेगरी, सबके लिए जो है वो 10% निर्धारित किया गया है। 10% ही आपको यहाँ पे एरर करना होगा। 10% से ज़्यादा कर चुके होंगे तो आप यहाँ से डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे स्किल टेस्ट में। तो सबसे पहले कि मैटर आखिर होता, मैटर कितने वर्ड का होता है। तो मैटर टोटल आपको 800 के अप्रॉक्स में होगा, या तो +10 हो सकता है, +10 5 यानी कि एकदम एग्जैक्ट 800 वर्ड नहीं रहता है। 800 से थोड़ा सा कभी ज़्यादा, थोड़ा थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। तो यानी कि आप यही मान के चले कि हमारे पास 800 का मैटर है और इसमें एरर आपको करना है 10%। तो 10% लेस कर देने के बाद आपको कितना बचा, यानी कि 720 वर्ड। और टोटल जो मिस्टेक यानी कि एरर आपको 80 से ज़्यादा नहीं करना है। ये एरर किस प्रकार से होता है, यानी कि कुछ वर्ड आप छोड़ देंगे या फिर सारे जो गलती होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकेंगे एकदम क्लियरली लिखा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मिस्टेक बोथ फुल एरर मेजर और हाफ माइनर एडेड टुगेदर permitted are limited to 10% of the total words dictated. It would mean that candidates committing more than 10% mistake will be treated as failed. यानी कि 10% से ज़्यादा हो जाएगा तो आप फेल। ऐसा नहीं है कि 800 का मैटर है, आपने इसमें से टोटल यानी कि 750 ही वर्ड टाइप कर पाए और यहाँ से 10% से यानी कि 9% ही मिस्टेक किए तो आप क्वालिफाई नहीं होंगे। आप जो बाकी का बचा हुआ वर्ड यानी कि जो छोड़े हुए हैं, जितने सारे वर्ड्स इसमें जो बोले जाते हैं, यानी कि 800 का वर्ड है, 750 लिखना है, यानी कि 50 को वर्ड तो आपने छोड़ दिया है, तो ये भी एरर में ही काउंट किया जाएगा। ये आप ध्यान में रखेंगे। और उसके बाद जो भी मिस्टेक होगा वो भी इसके साथ में काउंट किया जाएगा। यानी कि यदि आपने 750 काउंट किया है तो अब आपको यहाँ पे 3 से 4% से ज़्यादा काउंट करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इसमें ये सब चीज़ें होती हैं स्टेनो के स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग। इसमें सबसे बड़ी चीज़ है जो वो एरर दो प्रकार से काटा जाता है, फुल एरर और जो सेकंड है वो हाफ एरर कह के काटा जाता है। हाफ एरर में क्या होता है, यानी फुल एरर में यानी कि एक एरर तो आपके 1 मार्क्स कट जाएंगे, और हाफ एरर में यानी कि आपके एक हाफ एरर होता है तो आपके हाफ जो मार्क्स है वो कट जाएंगे। यानी कि आपने यदि दो दो मिस्टेक किया है हाफ एरर, तब जाके आपका 1 मार्क्स कटेगा। तो यहाँ पे ये बात ध्यान देने वाली है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किस किस प्रकार से एरर यहाँ पे काटे जाएंगे। सबसे पहले जो है फुल मिस्टेक्स की बात करेंगे। फुल मिस्टेक्स किस प्रकार से किया जाएगा। तो एवरी ओमिशन ऑफ ए वर्ड और ए फिगर इंक्लूडिंग ओमिशन ऑफ ए डेफिनिट और indefinite articles in case of a group of word omitted यानी कि छूट जाता है, जो mark as many mistake the actual नंबर ऑफ द वर्ड्स ओमिटेड। यानी कि जैसे डिक्टेशन में कोई वर्ड बोला गया है, ठीक, उसने आप जैसे कि कोई वर्ड बोला गया है, जैसे कि मान लीजिए फूल बोला गया है वर्ड, ठीक, और इसके जगह पे आपने कोई दूसरा वर्ड लिख दिया है तो वो वर्ड भी आपका एरर में आएगा, फुल एरर। और यानी कि जैसे कि फुल वर्ड बोला गया है, आपने इसको लिखा ही नहीं है, ओमिट कर दिया है, तो वो भी वर्ड आपका फुल एरर में काउंट किया जाएगा। तो इस बात को ध्यान देने वाली है। सेकेंड नंबर पढ़े कि एवरी सब्स्टिट्यूशन ऑफ ए वर्ड रॉन्ग और फिगर the number of mistake will be equal to the number of words figures dictated which have been replaced substituted by other words. Every addition of a word or a figure of a group
ऑफ वर्ड्स ऑफ फिगर नॉट अक्यूरिंग इन द पैसेज, यानी कि पैसेज में जो वर्ड नहीं बोला गया है उसको आप यदि ऐड कर देते हैं, कोई वर्ड अपने से ऐड कर देते हैं तो भी वो गलत, और जो वर्ड उसमें एक्चुअली बोला गया है उसके जगह पे कोई दूसरा वर्ड लिख देते हैं तो भी गलत। और जैसे कि कोई एक वर्ड है, जैसे कि यही वर्ड ले लेते हैं, वर्ड्स बोला गया है, ठीक, और इसके जगह पे आपने इसमें जो स्पेलिंग एरर कर दिया है, एक एक लेटर से ज़्यादा स्पेलिंग एरर कर दिया है, यानी कि WRODS लिखा गया, यानी कि यहाँ पे ओ होना चाहिए और यहाँ पे आर, तो दो वर्ड इसमें, दो जो लेटर है इसमें मिस्टेक हो गया, तो ये जाके आपका यहाँ फुल ईयर में काउंट होगा। तो ये बात ध्यान में रखने वाली होगी। जैसे आप दैट लिख रहे हैं और दैट के जगह पे TAHT लिखा गया, तो आपसे टाइप हो गया गलती से, तो यहाँ पे आपको फुल ईयर में काउंट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो सेकंड प्लेस है वहाँ पे आपका एच होना चाहिए, आपने ए लिख दिया है, तो एक हाफ ईयर, और यहाँ ए है वहाँ पे आपने एच लिख दिया है, तो यहाँ से एक हाफ ईयर, तो यहाँ से ये दोनों बन के एक फुल मिस्टेक बन जाता है। तो एक वर्ड में दो लेटर आपने, दो या दो से ज़्यादा लेटर आपने मिस्टेक कर दिया तो वो आपका फुल ईयर में काउंट किया जाएगा। तो फुल ईयर में इतने सारे काउंट किए जाते हैं। और जो कोई वर्ड है जैसे कि वो फुल स्टॉप वो वगैरह के बाद वो सब हाफ ईयर में मैं बताता हूँ अगले जो स्लाइड में। यहाँ पे देखें कि हाफ ईयर का मिस्टेक कैसे काउंट किया जाता है। हाफ ईयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाफ ईयर यानी कि आप दो मिस्टेक जब करेंगे तब आपके एक मार्क्स काटे जाएंगे, और एक मिस्टेक करेंगे तो आपके आधे मार्क्स काटे जाएंगे। तो मिस स्पेलिंग इंक्लूडिंग ट्रांसपोजिशन ऑफ लेटर्स इन ए वर्ड एंड ऑल्सो ओमिशन ऑफ ए लेटर, यहाँ पे ध्यान देंगे ए लेटर और लेटर्स फ्रॉम ए वर्ड, यानी कि जैसे कोई वर्ड है, जैसे कि आपने वर्ड्स लिखा है, यही वर्ड है, ठीक, और आपने ओ को ओमिट कर दिया या फिर ओ के जगह पे कोई और लिख दिया, जैसे कि WARDS लिख देंगे, तो इसमें सिर्फ आपने एक लेटर को चेंज किया है ना, तो यहाँ से आपको हाफ ईयर काट लिया जाएगा आपके डिक्टेशन में से, आपके मार्क्स में से जो 300 मार्क्स का होने वाला है। तो मैंने ये नहीं बताया, तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख ले जो इसका प्रोसीड्यूर क्या है। 300 ईयर का टोटल जो है वो काम डिक्टेशन बोला जाएगा 300 नंबर का, 800 वर्ड होगा, और वे 300 वर्ड्स का 300 मार्क्स का जो 800 वर्ड का पैसेज लिया जाएगा। यानी कि आपको यहाँ से इसका 10% निकालते हैं तो आपको 80 वर्ड्स गलती करने हैं, लेकिन यहाँ से आपको 30 नंबर से ज़्यादा नहीं गलती करना है, यानी कि 270 नंबर से ज़्यादा आपने गलती किया, यानी कि 10% से ज़्यादा आपने गलती कर दिया है। तो इसे भी ध्यान देंगे। और देखते हैं हाउ एवर मिस स्पेलिंग ऑफ ए प्रॉपर नाउन और अनफेयर नेम मे बी इग्नोर्ड, यानी कि जैसे कि कोई नाम है, जैसे कि राम दिन, कोई नाम है राम दिन, और इसके जगह पे आपने कुछ और लिख दिया, यानी कि टोटली नहीं, जैसे कि राम दिन के जगह पे ये आपने जीन ही लिख दिया जैसे कि, तो यह वर्ड है जो वो इसमें नहीं काटा जाएगा, क्योंकि यह प्रॉपर नाउन है, नाम के स्पेलिंग्स अलग अलग वगैरह हो जाते हैं, तो इस वजह से इसमें मार्क्स नहीं काटे जाएंगे, तो इसे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है यूजिंग सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स एंड वाइस वर्सा, यानी कि सिंगुलर और प्लूरल जो होता है दोनों, जैसे प्लूरल कोई वर्ड बोला गया है, जैसे कि हाउसेज बोला गया है, हाउस बोला गया है, इसको आपने लिख दिया है हाउसेज, तो ये वर्ड भी आपके हाफ ईयर में काउंट किया जाएगा। और जैसे कि हाउसेज बोला गया है, आपने इसको लिख दिया है हाउस, तो ये भी आपके हाफ ईयर में काउंट किया जाएगा। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, सिंगुलर प्लूरल का SES वगैरह ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा मार्क्स कट जाते हैं बहुत सारे लोगों के, तो ये काफ़ी ज़रूरी है कि जान लेना कि यहाँ पे किस प्रकार से एरर होता है। हाफ ईयर से भी रिजल्ट न बनने की संभावना बन जाती है, तो आप लोग हाफ ईयर न करने की कोशिश करिएगा। और आगे जो है रॉन्ग यूज ऑफ कैपिटल और स्मॉल लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, बिकॉज क्योंकि जो आपने कहीं फुल स्टॉप मेन चीज़ है, यानी कि फुल स्टॉप के लिए मार्क्स नहीं काटा जाता है। जैसे कि जो कोई सेंटेंस आ रहा है इज डन, ऐसे करके सेंटेंस आया है, यहाँ पे आपका फुल स्टॉप है, आपने यदि यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं दिया, तो यानी कि फुल स्टॉप यदि आपने नहीं दिया है तो इज डन के बाद जो भी आप वर्ड लिखेंगे वो स्मॉल में लिखेंगे, जैसे कि द मिनिस्टर।
तो आपने ये जो वर्ड लिखा है यह कैपिटल लेटर में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल डिक्टेशन में फुल स्टॉप था और आपने यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं दिया है। अगर फुल स्टॉप नहीं देंगे तो आप यहाँ पे स्मॉल लेटर में लिखेंगे, तो ये आपका हाफ एरर में काउंट कर लिया जाएगा, क्योंकि ये जो टी होना चाहिए वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए। और ठीक इसके उल्टा, जैसे कि कोई पैसेज में ऐसे सेंटेंस है जैसे कि इज डन, उसके बाद यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं दिया गया है, तो एक्चुअली में ये वर्ड होगा जो होगा वो स्मॉल लेटर में होगा, और आपने यहाँ पे फुल स्टॉप दे दिया है और उसके बाद कैपिटल लेटर से लिखना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे जो होना चाहिए वो होना चाहिए स्मॉल लेटर, और आपने लिख दिया है कैपिटल लेटर, तो यहाँ पे भी आपके हाफ एरर काउंट कर लिया जाएगा और हाफ एरर आपके नंबर में से कट जाएगा। तो यानी आपके पास टोटल कितना मार्क्स है, 300 मार्क्स है। 300 मार्क्स में से आप कितना का गलती कर सकते हैं, 30 नंबर से ज़्यादा नहीं। 30 नंबर यानी कि 800 का 10%, 800 का या 10%, 10% तो एरर करना है, तो सबसे ज़्यादा कोशिश करिएगा कि हम कम से कम ही एरर कर पाएँ। और जो रहा मेन बैक स्पेस का प्रॉब्लम, वो भी यहाँ पे सॉल्व हो गया है। पिछली बार क्या था, पिछली बार की यदि आप लोग चाहेंगे तो मैं इंस्ट्रक्शन भी दे दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। उसमें था टाइपराइटर, टाइपराइटर और प्लस पर्सनल कंप्यूटर पीसी, इन दोनों पे टाइप करना था। तो टाइपराइटर में तो बैक स्पेस होता नहीं है, सभी जानते हैं। पर्सनल कंप्यूटर में होता है, इसके वजह से बैक स्पेस को अलाउ ही नहीं किया गया था। लेकिन इस एडिटिंग टूल में आप यदि ढूंढेंगे तो एडिटिंग टूल में बैक स्पेस का नाम आता है कि बैक स्पेस भी एक एडिटिंग टूल है। तो होगा क्या इस बार, ये सभी को कंफ्यूजन है तो मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि एक वर्ड में यदि काउंट हो, एक वर्ड जैसे कि आपने कोई वर्ड लिखा है, हाउस लिखा है, हाउस लिख रहे हैं, यहाँ से आपने कर्सर को स्पेस दे दिया और उसके बाद लिख रहे हैं हाउस, और हाउस लिखने के बाद भी यहाँ पे स्पेस देके अब नेक्स्ट वर्ड में घुस गए, हाउस के बाद जैसे कि इज है, इस वर्ड में आप इंटर कर गए, तो अब आप इसको इसमें एडिट नहीं कर पाएंगे, यानी कि इसको रिमूव नहीं कर पाएंगे। अब इसमें जो जैसा लिख दिया वैसे ही छोड़ देंगे। लेकिन यहाँ से स्पेस देने के बाद यहाँ पे आप लिख रहे हैं हाउस, अभी आप यहाँ पे यहीं पे हैं और अब तक आपने स्पेस नहीं दिया है, तब जाके आप क्या कर सकते हैं कि इसमें एडिट कर सकते हैं। इसमें जैसे कि हाउस की जगह पे कुछ और वर्ड है, या फिर इसमें कुछ लेटर इसमें आपको रिमूव करना है, कुछ ऐड करना है, तब कर सकते हैं। लेकिन स्पेस दे देने के बाद आप नहीं कर सकते। ऐसा ही होगा एक्चुअल डिक्टेशन जब बोला जाएगा स्किल टेस्ट में। लेकिन जब तक इंस्ट्रक्शन नहीं आता है तब तक ये भी है कि कुछ नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कि बैक स्पेस को अलाउ कर दिया जाए, तो आप टेंशन बिल्कुल भी ना लें। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पर हर एक अपडेट आप सभी लोगों को देता रहूँगा। तो ये था एडिटिंग टूल, यानी कि बैक स्पेस का मेन चीज़, जो कि बहुत सारे कम ही लोगों को पता है कि किस प्रकार से एडिटिंग टूल काम करेगा। तो आप ऐसा करिएगा कि जब भी आप घर पे अपना डिक्टेशन लिखिएगा, डिक्टेशन लिखने के साथ साथ जो टाइपिंग करिएगा उसके साथ, तो आपका क्या काम करिएगा कि बैक स्पेस ही निकाल के फेंक दीजिएगा, बैक स्पेस अपने कीबोर्ड से निकाल दीजिएगा, तब जाके वहाँ से टाइप करना शुरू करिएगा। या फिर ईमानदारी से टाइप कर रहे हो तो बैक स्पेस का यूज सिर्फ एक वर्ड में करें। जैसे कि फैसिलिटी वर्ड है, यहाँ से यदि आपने स्पेस देके विल वर्ड के लिए इंटर कर गए, तब तो आप इसमें नहीं इंटर कर सकते हैं दोबारा इसको एडिट करने के लिए, यदि इसमें स्पेलिंग एरर हो गया। लेकिन यदि आप फैसिलिटी लिख रहे हैं और यहीं पे आपका कर्सर है, तब जाके आप एरर इसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ही होने वाला है, यही जानकारी था इस वीडियो में। और नंबर की बात करें तो आप सभी को मैंने बता दिया है कि टोटल 800 वर्ड्स होंगे, जिसमें से आपको 10% एरर करना है, यानी कि 720 वर्ड आपको कैसे भी करेक्ट लिखना ही है। कैसे भी करके आपको एकदम बिल्कुल एक्चुअल पैसेज के जैसा 720 प्लस वर्ड आप टाइप करेंगे, तभी जाके आप क्वालिफाई होंगे। और मार्क्स की बात करें तो 300 मार्क्स है, तो इसमें आपको 30 मार्क्स से ज़्यादा नहीं कट सकते हैं, क्योंकि यदि 800 का 10% 720 है, तो 300 का भी 10% 30 ही नंबर होता है, यानी कि आपको यहाँ पे 270 वर्ड्स कैसे भी 270 मार्क्स कैसे भी लाना है। तो इस हिसाब से यदि जिनके भी मार्क्स कम भी हैं, यानी कि कट ऑफ से +2 से लेके +5 के आसपास में है, तो उन सब का सिलेक्शन हो सकता है, यदि वो स्किल टेस्ट क्वालिफाई कर सकते हैं तो अपने स्किल टेस्ट पे जरूर से जरूर ध्यान दें। और रही बात प्रीवियस ईयर मैटर की, प्रीवियस ईयर
मैटर इंग्लिश के लिए, तो उसकी मैं खोज में हूँ। यदि जैसे ही मिल जाता है मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। उसके लिए मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एडिटोरियल वोकैब्स 1, जहाँ पे कि मैं इंग्लिश के वर्ड मीनिंग्स को डेली कराता हूँ। तो आप ज्वाइन कर ले वहाँ से, वहाँ पे सारी PDF आपको मिल जाया करती है। तो यही था इस वीडियो में, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ज़रूर। सो